क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। तो आइए अब हम द्विघातीय सूत्र ज्ञात करते हैं। हमने जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण से द्विघातीय सूत्र ज्ञात करना है। हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है ए एक्स की घात 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो ए है वो 0 के बराबर नहीं है। सबसे पहले हम जो है इस द्विघात समीकरण को ए से डिवाइड करेंगे। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए से भाग कर दिया। तो उसके बाद अब हमने इसमें जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि लगानी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस जो b बटा ए एक्स है इसको हमने अलग अलग तोड़ना है। इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं जैसे b बटा 2a एक्स जमा b बटा 2a एक्स। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो ये b बटा a एक्स के बराबर ही आएगा, जैसा कि हमने पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में किया था। तो इसको हम लिख सकते हैं b बटा 2a एक्स प्लस b बटा 2a एक्स प्लस c बटा a इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। x प्लस b बटा 2a प्लस b बटा 2a एक्स प्लस c बटा a इज इक्वल टू 0। हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए यहाँ देखिए b बटा 2a एक्स है, तो हमें यहाँ कुछ ऐड करना पड़ेगा। b बटा 2a हमें आगे यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस b बटा 2a b बटा प्लस b बटा 2a एक्स प्लस b बटा 2a का स्क्वायर माइनस b बटा 2a का स्क्वायर प्लस c बटा a इक्वल टू 0। जो b बटा 2a का स्क्वायर है वो हमने अपनी मर्जी से लिया है। अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये एक्स प्लस b बटा 2a। अब यहाँ b बटा 2a एक्स और b बटा 2a स्क्वायर प्लस b बटा 2a कॉमन ले सकते हम। अंदर रह गया x प्लस स्क्वायर है, एक b बटा 2a बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, b बटा 2a माइनस b बटा 2a स्क्वायर प्लस c बटा a इक्वल टू 0। तो फैक्टर द्वारा x प्लस b बटा 2a का x प्लस b बटा 2a एक्स प्लस b बटा 2a माइनस b बटा 2a का स्क्वायर प्लस c बटा a इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस b बटा 2a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बटा a इक्वल टू 0। अब हम b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। x प्लस b बटा 2a का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस दूसरी साइड प्लस हो जाएगा प्लस दूसरी साइड माइनस हो जाएगा c अपॉन a। अब इन दोनों को हम जो है सॉल्व करेंगे। तो यह आएगा x प्लस
बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 4a स्क्वायर एंड a का एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर ही, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे आया, 4a स्क्वायर को a से डिवाइड किया, 4a बच गया, 4a को c से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर स्क्वायर दूसरी साइड आ जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर इसका जो अंडर रूट है वो 4a के बराबर आ जाएगा, x प्लस अब b अपॉन 2 इसको भी हम दूसरी साइड, इसका भी पक्षांतर दूसरी साइड जो इसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 4a स्क्वायर का जो अंडर रूट आया वो है 2a, 2a डिनोमिनेटर दोनों का 2a है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2a के बराबर ही, तो ये आ गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसे कहते हैं द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो वास्तविक मूल होते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। तो इस तरह से हमने जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघाती सूत्र ज्ञात किया। द्विघाती सूत्र होता है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस द्विघाती सूत्र से हम द्विघाती समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं।